छाछठ। सोई हित बंधु मोहि भावे, जात मार्ग मार्ग लावे। सो सयान मार्ग रह जाई, करे खोज कबहू न भुलाई। सो झूठा जो सुत को तजई, गुर की दया रामते भजई। किंचित है एक तेज भुलाना, धन सुख देख भया अभिमाना। दिया न खता न किया पयाना, मंदिर भया उजार। मर गए सो मर गए, बाँचे बाचन हार। सोई हित बंधु मोहि भावे, जात को मार्ग मार्ग लावे। साहब कहते वही हित है, वही बंधु और वही मुझे अच्छा लगता है। हित का मतलब मित्र, हित करने वाला। वही मित्र है, वही भाई है, वही मुझे अच्छा लगता है। जात कुमार्ग मार्ग लावे, कुमार्ग में जाते हुए व्यक्तियों को जो सुमार्ग में लाता है। संसार में बड़े बड़े उपकार है। नदी में कोई डूब रहा है, निकाल लिया जाए, बड़ा उपकार है। आग में कोई पड़ गया है, निकाल लिया जाए, बड़ा उपकार है। कोई भूखों मर रहा है, अन्न दे दो, बड़ा उपकार है। विद्या शिक्षा का दान किया, बड़ा उपकार है। संसार में उपकार के बड़े पक्ष हैं, लेकिन सर्वोपरि उपकार क्या है? भटके हुए जीव को रास्ते पर लगा देना। आग में से शरीर बचाया गया तो एक शरीर बचा, पानी में से शरीर बचाया गया एक शरीर बचा। भोजन दे करके किसी को जीवन दान दिया गया, एक शरीर बचा। लेकिन किसी को अबोध के दलदल से, अज्ञान के दलदल से सत्योपदेश दे करके निकाल लिया गया तो अमर आत्मा का परम कल्याण हुआ। दुनिया में जितने परोपकार हैं, उन परोपकारों में सत्योपदेश द्वारा जीव का उद्धार करना सर्वोपरि परोपकार है। अगर हम वर्गीकरण करें तो ये कह सकते हैं कि भौतिक क्षेत्र में अन्नदान और आध्यात्मिक क्षेत्र में ज्ञान दान, ये दोनों महान दान हैं। साहब कहते वो मित्र है हमारा, वो बंधु है और मुझे बहुत प्यारा लगता है, जो कुमार्ग में भटकते हुए जीवों को सुमार्ग में लाता है। स्वयं सुमार्ग में चलो और दूसरे को सुमार्ग में लाने के लिए चेष्टा रखो। परख प्रखावन जीवन केरा, यह व्यवहार यथार्थ निवेरा। स्वयं परखना और दूसरे को परखाना, स्वयं सन्मार्ग से चलना और दूसरे को सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करना, ये यथार्थ कर्तव्य है। सो सयान मार्ग रह जाई, करे खोज कबहू न भुलाई। वो भी सयान है जो मार्ग में रह जाए। सयान नाम समझदार। स्वामी रामतीर्थ ने कहा है कि एक ऐसी वस्तु है जो सब देना चाहते हो, लेना कोई नहीं चाहता, वो है सत्योपदेश। सत्योपदेश सब देना चाहते हैं और लेना कोई नहीं चाहता है। सीख किसी को दो, वो गुस्सा उसको हो जाता है, क्या मैं कम जानता हूं तुमसे? एक साधु रहे उधौला की तरफ, तो कहें साहब देखो ये ऐसा, अरे कहें हाँ, अरे हम जाने थे हम जाने थे वो इतना जल्दी कहें जाने थे कि मैंने वो बंद कर दे बताना। बहुत अहंकार, उनको अहंकार में ठेस लगती थी। जैसे कहो कि साहब ऐसा नहीं है, ऐसा, अरे हाँ हम जाने थे। जानने का अहंकार सबको बहुत है, जानने का अहंकार क्या करेगा? करने में न आए तो जान करके क्या होगा? जो करने में आए, थोड़ा ज्ञान हो, करने में आ जाए तो बहुत बड़ा ज्ञान हो जाएगा। और बहुत बड़ा ज्ञान हो, करने में न आए वो और नुकसान करेगा। कोई दाहिना कदम बहुत आगे बढ़ा दे, बायां कदम बहुत पीछे रहे तो गिर पड़ेगा, न चल पाएगा न खड़ा रह पाएगा। जानकारी बहुत बढ़ गई, अब आचरण बहुत पिछड़ गया तो क्या होगा फिर? सो सयान मार्ग रह जाए। वो भी सयान है, समझदार है, जो सीख माने और सीख मान करके मार्ग में रहे, कल्याण में रहे।
जिसे कल्याण प्रिय है वो सीख को अमृत मानता है, अपने से छोटों की बात भी वो मानता है। यही नहीं, गुरु कहें, बड़े कहें तो छोटे बच्चे कहें तो भी उसको गुरुवत वचन मानता है। जिसे कल्याण प्रिय है, कोई नदी में डूब रहा हो और उसे कोई रस्सी फेंक दे निकलने के लिए, तो भला वो रस्सी को नहीं पकड़ेगा? कौन ऐसा सत्पात्र जिज्ञास होगा कि सीख न माने? जो सीख नहीं मानते हैं, निश्चित समझ लो कि वह यथार्थ कल्याणार्थी नहीं है। जहां गाहक तहां नहीं, हो तहां गाहक ना। बिन विवेक भटकत फिरे पकड़ शब्द की छाएं। जिसमें ग्रहण बुद्धि होगी उसमें अहंकार नहीं होगा, और जिसमें अहंकार होगा उसमें ग्रहण बुद्धि नहीं होगी। इसलिए तुमसे बड़े कोई कहें सीख दे तो मान लो, बराबर के लोग कहें तो मान लो, और तुमसे उम्र में छोटे हो या तुमसे पीछे परमार्थ मार्ग में आए हो, सही बात कहते वो भी मान लो। इसलिए सीख को मानो, सीख को काटो मत। और इतना ही नहीं, करे खोज कबहू न भुलाई। वो केवल सीख मान करके नहीं रुक जाता है, खोज करता है, स्वयं भी खोज करता है। सत्य क्या है, असत्य क्या है। सीख तो जितनी मिल गई अच्छा है। अब सभी गुरुजन, संतजन, माता पिता या बड़े बूढ़े हमारी हर बात तो नहीं जानते हैं गलती, ये सीख दे वो सीख दे। समझदार आदमी स्वयं भी खोजी हो जाता है। जिसे कल्याण प्रिय है तो स्वयं खोज करने लगता है। करे खोज, करे खोज, ये महत्वपूर्ण वचन है। खोज करना, अनुसंधान करना, स्वयं परखना हमारे में क्या त्रुटि है और कहां कहां सार मिलता है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु किया था। ये 24 गुरु मतलब क्या है? कोई 24 जगह मंत्र थोड़े लिया था। पृथ्वी, वायु, आकाश, मापो, अग्नि, चंद्रमा, रवि, कपोतो, अजगर, सिंधु, पतंगो, मदकृत, गज, मधुवा, हिरणो, मीना, पिंगला, कुर्रो, अर्भका, कुमारी, सरकृत, सर्प, उर्नाभि, उपेशकृत। ये भागवत के 11वें स्कंध के 7वें अध्याय के 33-34 मंत्र में इसका वर्णन है। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूरज, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा अथवा मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हिरन, मछली, पिंगला, वेश्या, क्रूर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट, इन 24 से उन्होंने निर्देश लिया था। पृथ्वी से धैर्य और क्षमा का निर्देश लिया था। काटो खोदो कितना, लेकिन पृथ्वी शांत। वायु से स्वच्छंदता का उपदेश लिया था। वायु स्वच्छंद बहता रहता है, कहीं मोह नहीं, स्पर्श करता चला जाता है, एकदम चला जाएगा, रुकेगा नहीं। आकाश से निर्लिप्तता का, आकाश निर्लिप्त है, कहीं कुछ भी हो, गंदगी हो, फूल हो, सुगंधी हो, सबसे निर्लिप्त। जल से कोमलता, स्निग्धता और शीतलता का, पानी कोमल है, शीतल है, स्निग्ध, चिकना है, ये लिया कि भाई स्निग्ध रहो, कोमल रहो। अग्नि से प्रकाश और शुद्धता की प्रेरणा ली। अग्नि प्रकाशवान है और शुद्ध है, उसमें अशुद्ध भी कुछ छोड़ दो, जल करके राख, सब शुद्ध है। चंद्रमा से सौम्यता का उपदेश लिया। चंद्रमा प्रकाश देता है लेकिन सौम्य, कटु नहीं। सूरज से आत्मज्ञान की अखंडता की शिक्षा ली। सूरज निरंतर प्रकाशवान जगमगाता है, इसी प्रकार हमें अखंड ज्ञान में निरंतर रहना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने देखा एक कपोत और कपोती आसक्ति बस अपने बच्चों में, गृहस्थी में बहुत दुख पाए। उससे उन्होंने शिक्षा ली कि मोह बहुत दुख है, इसलिए बाल बच्चों मोह करना, फांसी लगाना है अपने गले में। अजगर से उन्होंने निश्चिंतता की शिक्षा ली। अजगर पड़ा है निश्चिंत। कलकत्ता के जू में गया तो देखा एक अजगर करीब 12 फीट का रहा हो, खूब मोटा, पड़ा है, पड़ा। 10 मिनट तक उधर घूमते रहे, वो टस से मस नहीं। कई अजगर
एक अजगर एक बारजा पर 2 फीट ऊपर लेटा, और लेटा मानो लकड़ी पड़ा बस। तो अजगर से निश्चिंतता की प्रेरणा ली, समुद्र से गंभीरता की प्रेरणा ली। समुद्र इतना गंभीर है कि जाए पानी चारों तरफ से हजारों नदियों का, कोई फर्क नहीं पड़ता, उतराता नहीं, जाता रहे, सब समाता जाता है। ऊपर उसकी तरंगे हैं, भीतर महागंभीर है। विवेकवान के जीवन में ऊपर तरंगे दिखती हैं, खाना पीना सोना जागना काम धंधा करना, अंदर एकदम महाप्रशांत है। पतंगे से मोह जनित दयनीयता की उन्होंने शिक्षा ली। पतंगे मोह में पड़ करके अपने को फूंक देते हैं ज्योति ज्वाला में। उन्होंने प्रेरणा ली कि मोह नहीं करना चाहिए। भंवरा और मधुमक्खी से सारग्राहिता और अधिक संग्रह से विध्वंसता की प्रेरणा ली। मधु से उन्होंने मधुमक्खियों से शिक्षा ली कि सारग्राही बनो, और देखो कितना मधु कितना मीठा होता है, कितना पुष्टकर, और घास फूसों के पत्तों से ला ला करके वो भरता है। उसके सुर होती और सुर से खींच लेता है और छत्ते में भरता है, वो इतना बढ़िया मधु बन जाता है। साथ साथ जो संग्रह है अधिक, उसका परिणाम विध्वंस, वो मारा जाता है। अधिक संग्रह बेवकूफी, घास से ढके हुए गड्ढे पर रखी हुई कागज की हथनी की स्पर्श से गड्ढे में गिरे हुए हाथी से काम जनित मूढ़ता को देख करके उन्होंने प्रेरणा ली। गड्ढे पर टाटी रख करके कागज की हथनी रख दी जाती है, हाथी आता है, कामतुर होकर के उस पर दौड़ता है और टाटी टूट जाती है, नीचे चला जाता है। कई दिन उसको भूखे प्यासे रख करके कमजोर करके बांध लिया जाता है। उन्होंने प्रेरणा ली कि काम जनित पीड़ा में पड़ना बहुत गलत है, कामांध न होना चाहिए। मधु काढ़ने वाले से संचय की निरर्थकता ली। मधु काढ़ते हैं, मधुमक्खियां तो बटोरी, मधु कड़वा काढ़ ले गया सब। इस संचय की निरर्थकता खूब बटोरे सेठ जी। सेठ जी को फिक्र थी, एक यज्ञ 10-10 कीजिए, मौत आ पहुंची कि हजरत जान वापस कीजिए। आ गया समय, खाए क्या, एक रोटी कहीं खाए सेठ लोग, बटोरते गए कीड़े के समान, बस ले गई सरकार या ले गए डाकू। तो निरर्थकता, संग्रह की निरर्थकता की प्रेरणा ली। हिरन से उन्होंने संगीत सुर के विमोहन में बंधे, विषय गीत के राग रंग में बंधे हिरन से प्रेरणा ली कि देखो विषयों के राग रंग में पढ़ करके कैसा जीव बंध जाता है। चारे के लोभ से मछली बंसी में फंस जाती है, ये उन्होंने प्रेरणा ली कि कहीं हमें लोभ में फंसना नहीं चाहिए। पर पुरुषों की आशा करने वाली पिंगला वेश्या से आशा की पीड़ा रूपता से शिक्षा ली। मिथिला नगरी में एक वेश्या थी पिंगला, जो श्रृंगार करके 10 बजे बैठी अपने दरवाजे के बरामदे में। कोई पुरुष आता है निकल जाता है आगे। 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, सुनसान हो गया, तो कहीं 15 मिनट में कोई पुरुष निकले, वो सोचे अभी आएगा मेरे पास, वो भी आगे निकल जाए। 2 बज गए, एकदम सुना हो गया। उसको बड़ी गिलानी हुई और घर में जाकर के उसने खूब पश्चाताप किया और उसने सोचा कि क्या रखा है पुरुषों ने, अपने आत्मा में रमना चाहिए। वो विरक्त हो गई। आशा ही परमं दुखम नैराश्यम परमं सुखम, यथा संचिद्ध कांतासाम सुखम स्वापि पिंगला। आशा ही परम दुख है, निराश हो जाना परम सुख है। पिंगला जब पुरुष की आशा छोड़ दी तो सुख से सोई। यह प्रेरणा पिंगला वेश्या से उन्होंने कुरूर पक्षी से प्रेरणा ली। वो पक्षी मांस को लेकर के उड़ रहा था, पीछे बाज लगा हुआ था और वो परेशान था पक्षी
और बाज बिल्कुल उसको भी मार डालता। जब समझा कि कुशल नहीं है तो मांस का टुकड़ा छोड़ दिया, तो बाज पक्षी उसका पीछा करना छोड़ दिया। यह प्रणाली कि लोभ में मत पड़ो, लोभ के कारण ही झगड़ा होता है, और उन्होंने उसका परित्याग कर दिया। दत्तात्रेय जी ने बालकों से सरलता की शिक्षा ली। बालक आपस में झगड़ा भी कर लेते हैं, 10 मिनट के बाद फिर आकर के आपस में बैठ करके खेलते हैं। एक लड़की के यहाँ उस लड़की को देखने आए शादी के लिए, तो धान कूटने लगी, चावल नहीं था, तो हाथ से मुसल से कूटने लगी, तो चूड़ी रहे तो खनके, तो निकालने लगी कि ये घर बाहर वाले क्या सोचेंगे, इनके पास इतना भी चावल नहीं। तो जब तक 2 चूड़ियां रही तब तक खनकती रही, तो एक ही चूड़ी जब पहनी तो खनका नहीं। तो ये उन्होंने शिक्षा ली कि 2 तक में झगड़ा हो सकता है, इसलिए अपने आप को असंग रखो, किसी से झगड़ा में न पड़ो, किसी से संघर्ष में न पड़ो। एक बाण बनाने वाला था, बाण बना रहा था, 5 से सेना निकल गई, और इतना एकाग्र था बाण बनाने में कि उधर ध्यान ही नहीं दिया। बाण बनाने में बिल्कुल सीधा करना पड़ता है, बिल्कुल सीधा रहता है, तब वो धन्ना से छोड़ने पर सीधा जाता है, टेढ़ रहेगा तो बेकार हो जाएगा। तो बाण बनाने में चित्त बहुत एकाग्र करना पड़ता है। उन्होंने एकाग्रता से शिक्षा, एकाग्रता की शिक्षा बाण बनाने वाले से ली। उन्होंने सांप से शिक्षा ली, बेघर रहते, सांप घर नहीं बनाते, जहां पाए घुस गए राली पे चल दे, इस प्रकार घर न बनावे। जो सार्वजनिक आश्रम बना है उसी में निपट ले। कितने लोग कहते हैं महाराज हम अपन कुटिया बनाना चाहते हैं, कुटिया बनाओ, कूटे जाओगे फिर, और फिर छुट्टी नहीं रहेगी। इसलिए जो सार्वजनिक संस्थान बने हो उसी में रह लिया करो, अहंकार न गांठो। मकड़ी से श्रम की शिक्षा ली। मकड़ी जाल बना लेती है, कितना श्रम करती है, आगे पीछे दौड़ती रहती है, बनाते बनाते श्रम से शिक्षा ली। भृंग कीट से लक्ष्य की उपलब्धि की शिक्षा ली। भृंग कीट आवाज सुना सुना करके कीड़े को अपना रूप बना लेता है, कहावत है, बना नहीं लेता है। ये कहावतें तो बात समझाने के लिए हैं। तो अपने लक्ष्य आवाज करते करते अपना रूप बना लेना मतलब है कि संसार से विमुख होकर के आत्मज्ञान में इतना अनुरक्त हो जाओ कि आत्मज्ञान के स्वरूप बन जाओ। ये शिक्षा है, ये खोज का उदाहरण है। करे खोज कतहू न भुलाई, कबहू न भुलाई, वो कभी भटकता नहीं है। जो खोजी है सत्य का अनुसंधाता, वो कभी भटकता नहीं है। सो झूठा जो सुत को तजई, वह झूठा है जो सुत को छोड़ दे। पुत्र को जो छोड़ दे वो झूठा है। पुत्र बच्चों को कभी न छोड़े। कैसा उल्टा हो गया। एक साहब कहते पुत्र धन देख करके भूल रहे हो, एक तरफ कहीं जो पुत्र को छोड़ दे वो झूठा है। तो जगह जगह अर्थ, जैसे आत्मा का अर्थ मन है, शरीर है, इंद्रिय है, जीव है गीता में, उसी प्रकार यहाँ सुत का अर्थ ज्ञान है। ज्ञान पैदा होता है इसलिए ज्ञान सुत। सुत के बीजक में कई अर्थ है जगह जगह। जैसे घर का सुत जो हो अयाना, ये 26वीं महीने में है। यहाँ घर का सुत शरीर का बच्चा मन है। तय सुतमान हमारी सेवा, ये रमैनी 58 में है। यहाँ सुत पुत्र के लिए है, तो स्थान भेद से अर्थ बदल जाता है। यहाँ सुत का अर्थ है ज्ञान। सो झूठा जो सुत को तजई, वो झूठा है जो ज्ञान को छोड़ता है। विवेकवान बनो, तुम्हारे अंदर में जो ज्ञान का प्रकाश है उसके साक्षात्कार में काम करो, अंधविश्वासी मत बनो। गुरु की दया रामते भजई, जो ज्ञान का आचरण करता है तो गुरु की कृपा से जब उसे ज्ञान मिल जाता है, रामते भजई ते नाम, वही जीव राम का भजन करते हैं। ज्ञानवान राम का भजन करता है, अज्ञानी काम का भजन करता है। गोस्वामी जी ने कहा जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। तुलसी दोनों होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। काम रहेगा तो वहां राम की स्थिति कैसे रहे। और राम का पूर्ण प्रकाश जिसके हृदय में है, काम की गुंजाइश नहीं।
तो जो ज्ञान का आचरण करता है वो गुरु की कृपा से राम का भजन करता है, यानी आत्मा राममय हो जाता है। किंचित है एक तेज भुलाना, धन सुख देख भयाभिमान। किंचित है तेज भुलाना, साहब कहते किंचित थोड़ा सा धन दौलत पा करके तुम भुला गए, उसके तेज में चमक दमक, अनुकूल बच्चे, अनुकूल मित्र, अनुकूल शिष्य, अनुकूल प्रेमी निमी, धन दौलत, सुख सुविधा, स्वास्थ्य, ये सब क्या है? थोड़ी सी चमक है, बिजली चमकी और बुझ गई, ये कितने दिन रहने वाली है? लेकिन इसी में जीव भूल जाता है, जो काम करने आता है वो रह जाता है। धन सु देख भया अभिमाना, धन और पुत्र को देख करके अभिमान हो जाता है कि मेरे समान कौन। 4 दिन के बाद सारा अभिमान बिल्कुल बेकार लगता है। बड़े बड़े अहंकारी जो गरजते थे और सबको पीस करके पी जाना चाहते थे, वह स्वयं मिट्टी में सड़ गए। एक दुबे जी रहे हैं, दुबे द्विवेदी, कहें मेरी लाठी पेड़ रोक सकती है, मनुष्य नहीं रोक सकता है। पेड़ रोक सकता है, मनुष्य नहीं रोक सकता है। और उनके लड़का कहें कि जमीन में जहां पैर मार दो पानी की पिचकारी निकलेगी, और दोनों स्वस्थ रहे। जो पिता रहे 50 वर्ष के हैं, लेकिन इतने स्वस्थ रहे 40 के लगे। लड़का 22 वर्ष का रहे, खूब मस्त शरीर, दोनों गौरांग। ऐसा दुर्भाग्य कि एक ही वर्ष में दोनों मर गए। उन्होंने नया घर बनाया था, पता नहीं उनके बच्चे बच्चे कहां क्या हो गए। वहीं रहते रहते मैंने देखा कि घर भेंट हो गया। और अब पता नहीं वहां खेत जोता जा रहा है कि कोई मकान बनाया है, कुछ पता नहीं। बहुत दिन की बात है, 45 वर्ष हो गए होंगे ये घटना हुई। तो आदमी गरजता है कि हमारे समान कौन। लेकिन जिन चीजों को लेकर के तुम गरज रहे हो, क्षणिक, जवानी क्षणिक, धन क्षणिक है, सुख संयोग क्षणिक है, अनुकूल लोगों की संगत क्षणिक है, ये स्थिर रहने वाली नहीं। दिया न खता न किया पयाना, मंदिर भया उजार। मर गए सो मर गए, बाँचे बाँचन हार। साहब कहते मूड है इतना आदमी ये, दिया न खता न किया, न देता है न खाता है, और पयान कर जाता है। एक पलटू बनिया रहे और खूब धनी रहे, और पद पत्नी 2 ही रहे, वो बूढ़े रहे, दिन भर खांसे, दुकान पर बैठे रहे और उसी एक डिब्बा रखे उसी में थूकते रहे और सौदा बेचते रहे दिन भर। और साल में एक बार सत्यनारायण व्रत कथा सुने तो पंडित को 8 आना पैसा दे और नवग्रह पर एक पैसा चाहे और 1 पैसा आरती में डाले, तो 10 पैसा और 8 आना, 12.5 आना कुल खर्च करे। और पंडित को 1 पाव आटा दें, 2 डली नमक और 3-4 आलू वहां बना करके खिलवावे, नहीं कि खाएंगे ज्यादा खा जाएंगे। ये सच्ची घटना सब कहता, अतिशयोक्ति नहीं है। धन खूब था, कोई बच्चे अच्छे नहीं थे, अकेले थे, पत्नी थी उनकी, दोनों बूढ़े, सांक आवे, दमा आवे, थूके, मीठे बहुत। जब पहुंचो देवता बैठो, देवता सौदा लेना है, देवता बैठो, देवता का इतने मीठे। पता नहीं कैसी समझ होती इंसान की। आखिर मर गए होंगे, सब बह गए होंगे, आगे क्या हुआ तो जानता नहीं हूं। लेकिन ऐसे थे, दिया न खता न किया पयाना, न देता है न खाता है, बस पयाना। मंदिर भया उजाड़, मकान उजड़ गया, मंदिर बाहर का भी मंदिर गया तो उजड़ गया, और ये शरीर रूपी मंदिर भी उजड़ जाता है। मर गए सो मर गए, अब जो मर गए वो मर गए। जो बाँचे बाचन हार, कुछ दिन के लिए बचे हैं, वे अपना खाते हैं, फिर वो खूब उड़ाते हैं। अथवा मर गए सो मर गए, जो धन बटोर करके मर गए वही मर गए, और जो धन का उपयोग किए वे बचे। उन्हीं का जीना जीना है। जिनको लोग याद करें खुशी से, वो जी रहे हैं मरने पर भी।
और जिनके जीते जीते सब नाक बहुत सिकोड़ते, नाम न लो हटाओ, ऐसे मक्खी चूस को, तो मरा मराया। दान जीवन में बहुत जरूरी है। तैतरीय उपनिषद के प्रथम वल्ली के 11वें अनुवाक में एक सुंदर वाक्य है, श्रद्धयादेयम अश्रद्धयादेयम श्रियादेयम ह्रियादेयम भियादेयम संविदादेयम। श्रद्धा से दान करो, श्रद्धयादेयम। किसी ने कहा श्रद्धा ना हो तो उन्होंने कहा अश्रद्धयादेयम, बिना श्रद्धा के दो। श्रद्धा श्रियादेयम, श्री कहते धन को, धन के मुताबिक दो। तुम धनी आदमी हो, 10 रुपया दान कर दो, कैसे कंजूस हो? अरे 1000, 2000, 4000 करो, 10,000 करो। और तुम धनी नहीं हो, 1 पैसा करो। श्रियादे, धन के मुताबिक दान करो। श्रियादेयम, लज्जा से दो। लोग दान करते हैं, तुम हाथ भीजे बैठे हो, लोग क्या लज्जा भी नहीं लगती। ऋषि कहते ह्रियादेयम, भियादेयम, भय करो। ये बटोर करके एक कौड़ी धरोगे और इसका पाप तुम्हें भोगना पड़ेगा। दान धर्म करो, चित्त शुद्ध हो। इसलिए भविष्य के सुधार और वर्तमान के सुधार के लिए तो करो, भय करो। तुम दान नहीं करोगे तो पाप कर रहे हो। इसलिए भियादेयम, संविदादेयम, संविद कहते हैं करार करने को। अगर इकरार कर लिए हो, कहे हो हम देंगे तो दो। और संविद का मतलब है सद्भावना, सद्भावना से, प्रेम से। तो इस प्रकार दान करना जरूरी है। साहब कहते हैं कि न तो देता है न खाता है, और एक दिन उठ के चला जाता है, ऐसा मूढ़। इसलिए मूढ़ न बने। दानी, उदार, कंजूस, मक्खी चूस 4 होते हैं। दानी वह है जो स्वयं समय से न खा करके दूसरे को दे। ये नहीं कि कभी न खाए, समय से न खा करके भी दूसरे को दे, दानी। उदार हुआ है जो स्वयं खाए दूसरे को दे। कंजूस हुआ है जो स्वयं तो खाए लेकिन दूसरे को न दे। और मक्खी चूस हुआ है जो स्वयं न खाए न दूसरे को दे। मक्खी चूस कंजूस न बने, दानी न बन पाए तो उदार जरूर बने।